Hello everyone, we are excited to be here this time with a new topic parallel connectivity of lithium batteries. Sunsavior is providing this fantastic opportunity for installers, dealers, and engineering students interested in solar energy. Through these technical sessions, you will gain valuable insight into technical setting and configuration. आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है कि दोज हु स्टे विद अस till the end of this session will receive a free certificates. So we are honored to have Sir Saad, the Chief Technology Officer of St. Xavier, as our speaker today. He will guide you the topic and provide a detailed presentation. वेबिनार के दौरान आपके अगर सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे साथ. एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स and we will address them. Now let's welcome to Sir Saad and begin our session. Assalamu alaikum Sir Saad. Walaikum salam. Thank you, Aisha. Welcome. Hello, everyone. Excited to be here. सबको वेलकम करते हैं हमारी इस नई प्रेजेंटेशन के साथ. नया टॉपिक है पैरेलल कनेक्टिविटी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज. अच्छा, इससे पहले हम जो टॉपिक्स इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं वो मेनली इन्वर्टर्स से रिलेटेड थे, इंस्टॉलेशन के हवाले से और इन्वर्टर्स की डिफरेंट सेटिंग्स के हवाले से. अब ये हमारी जो सीरीज़ है इसमें हम बैटरीज़ को फोकस करेंगे इस प्रेजेंटेशन के दौरान. और बैटरीज़ की जो कनेक्शन होता है सोलर सिस्टम के साथ, तो उसमें दो मेन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो बैटरी का BMS कम्युनिकेशन विद इन्वर्टर्स, जो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमिनार जो वेबिनार्स होंगे उसमें भी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. और दूसरा उसमें कॉमन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि बाज़ औक़ात सिस्टम के साथ पैरेलल में बैटरीज़ कनेक्ट करनी होती हैं. जैसे कि आपके सिस्टम है और आप बैकअप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स का बैकअप हो, तो उसके लिए फिर हम बैटरीज़ जो है वो मल्टीपल बैटरीज़ को कनेक्ट करते हैं एक ही इन्वर्टर के साथ. तो उस केस में लिथियम आयन बैटरीज़ जो होती हैं इसके अंदर जो BMS होता है, तो उसके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है कि दो बैटरीज़ को आप पैरेलल में कनेक्ट करें और इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए. अब इस पैरेलल कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने का फ़ायदा ये होता है कि BMS आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और दोनों बैटरीज़ जो हैं, अगर आपने सिस्टम में फॉर एग्जांपल 2 बैटरीज़ लगाई हैं, तो दोनों बैटरीज़ जो हैं एट द सेम टाइम पैरेलल में चार्ज भी होंगी और डिस्चार्ज भी होंगी, और दोनों का जो वोल्टेज लेवल है सेल लेवल के ऊपर जो वोल्टेज लेवल है और जो डिस्चार्ज चार्ज करंट है, वो BMS ऑटोमेटिकली उसको सेम रखेगा, ताकि एक बैटरी जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो जाए, दूसरी कम डिस्चार्ज हो जाए, एक बैटरी जो है ओवर चार्ज ना हो जाए. तो इन दोनों को वो बैलेंस करने के लिए पैरेलल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर आप पैरेलल कनेक्शन नहीं करते तब भी सिंपल, अगर आप पैरेलल में बैटरीज़ को कनेक्ट करके इन्वर्टर के साथ लगा लें, तब भी उस केस में भी सिस्टम तो वर्क करेगा, लेकिन उससे जो है बैटरी की परफॉर्मेंस और उसकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है. अगर फॉर इंस्टेंस एक बैटरी जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाए, उसका वोल्टेज कम हो जाए, या एक बैटरी जो है वो ओवर चार्ज हो जाए, उसका चार्ज ज़्यादा हो जाए, तो इस केस को रिज़ॉल्व करने के लिए जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज में जो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. तो किसी भी टाइप की बैटरी को अगर आप जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसका फर्स्ट रूल ये है कि आपने पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसको पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ लगाना है, सेकंड बैटरी के, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाना है. अब ये जो कनेक्शन है ये कॉमन है किसी भी बैटरी टाइप में. अगर आप लिथियम आयन कर रहे हैं, या आप लेड एसिड कर रहे हैं, या कोई और टाइप की बैटरी है, तो ये पैरेलल कनेक्शन का बेसिक एक प्रिंसिपल है कि आपने पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है. अब जो लिथियम आयन की जो बैटरीज हैं उसमें जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो स्पेशल हैं, सिर्फ यूनिक है पैरेलल बैटरीज के, लिथियम आयन बैटरी के पैरेलल कनेक्शन के लिए. और उसमें बैटरीज के आपस में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना होता है, जिसको अगर आप बैटरी को चेक करें, हमारी सेंसिवेयर की बैटरी को, तो उसमें बैटरी लिंक पोर्ट्स गिवन होती हैं. 4 डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं. 2 जो है आपकी BMS कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, और 2 पोर्ट्स जो हैं वो बैटरीज के आपस में पैरेलल कनेक्शन के लिए होती हैं. और उसके अलावा इस बैटरीज के अंदर टिप स्विचेस होती हैं.
जिसके ज़रिए से आपने एड्रेस सेट करना होता है, आपने बीएमएस को ये बताना होता है डिप स्विचेस के सीक्वेंस के ज़रिए कि इस वक्त मेरे पास कितनी बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट हैं, 2 बैटरीज हैं, 4 बैटरीज हैं, 3 बैटरीज हैं, जितनी हैं। तो उसकी डिफरेंट सेटिंग है वो डिप स्विचेस के ज़रिए करनी होती हैं, जो आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे। और जब आप ये स्टेप्स कर लें तो उसके बाद जो आपने बैटरी बैंक बनाया है पैरेलल का, फॉर एग्जांपल 2 बैटरीज का, तो उसको आपने उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव को बैट इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना होता है थ्रू ब्रेकर। अब जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्टिविटी, यानी अगर आप ये बैटरी आपको नज़र आ रही होगी हमारी सन सेवियर की, तो इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है रेड कलर में, उसने एक बैटरी का आपने दूसरी बैटरी के रेड के साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरह जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ब्लैक जो है वो ब्लैक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो स्टेप आता है वो है बैटरी लिंक पोर्ट्स का। तो अगर आप पिक्चर में देखें, डेटा शीट में चेक करें, तो हमारे पास बैटरी के ऊपर 2 पोर्ट्स गिवन होती हैं, RJ 45 पोर्ट्स होती हैं, जिसके ऊपर बैटरी लिखा होता है और दूसरे के ऊपर लिंक लिखा होता है। तो इन 2 पोर्ट्स को आपने यूज़ करना है बैटरी को आपस में पैरेलल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर मिसाल लेते हैं, हमारे पास 2 बैटरीज़ हैं, तो एक बैटरी को हम मास्टर सेलेक्ट करेंगे, दूसरी बैटरी को हम स्लेव सेलेक्ट करेंगे। तो जो मास्टर की बैटरी है, उस जो वायर है कम्युनिकेशन की, आपने मास्टर की बैटरी के बैटरी जो पोर्ट है उसके उसके अंदर जो आपने कनेक्ट करनी है, और उसी वायर का जो दूसरा एंड है वो आपने स्लेव बैटरी के लिंक जो साइड है उसमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो जब आप ये स्टेप करेंगे तो आपका बैटरी का जो लिंक है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर में, जो बैटरी का जो पोर्ट है वो आपने मास्टर में यहाँ पे वायर लगानी है, और जो स्लेव बैटरी होगी उसका आपने लिंक जो पोर्ट है वहाँ पे वायर लगानी है। अब जो थर्ड स्टेप हमारा है बैटरी पैरेलल में कनेक्ट करने का, वो है डिप स्विचेस के ज़रिए से उसका एड्रेस सेलेक्ट करना। अब ये यहाँ पे आपको स्लाइड के अंदर जो है वो टेबल शो हो रहा होगा, और इसमें जो टिप स्विच है इसको आपने रेड सर्कल किया हुआ है। इसमें इसके अंदर 4 स्विचेस होती हैं। नॉर्मली ये सारी ऑफ होती हैं, इसके ऊपर लिखा होता है ऑफ साइड कौन सी है, ऑन कौन सी है। तो नॉर्मली ये सारी ऑफ होती हैं। तो जब ये चारों चारों जो है वो ऑफ हों, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगल यूनिट के तौर पे बैटरी काम करेगी, ये इंडिपेंडेंट है। अगर आपने 2 बैटरीज फॉर एग्जांपल लगानी है, तो आपने मास्टर का जो डिप स्विच नंबर 1 है उसको ऑन कर देना है, और स्लेव के अंदर डिप स्विच नंबर 2 को ऑन करना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपका पैरेलल कम्युनिकेशन 2 बैटरीज का इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर आपके पास 3 बैटरीज हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने मास्टर का स्विच नंबर 1 ऑन करना है, स्लेव जो सेकंड बैटरी है उसका आपने नंबर 2 स्विच ऑन करना है, और जो थर्ड बैटरी है उसका आपने 1 और 2 दोनों स्विचेस ऑन करनी है। तो ये सीक्वेंस है। इसी तरह अगर आपकी 4 बैटरीज हैं तो स्टेप 1 से लेके 4 तक ये सारी आपने स्विचेस ऑन करनी है। जो लाइन 1 है वो मास्टर के लिए हो जाएगी, लाइन 2 फर्स्ट स्लेव के लिए हो जाएगी, जो लाइन 3 है वो उसमें दोनों स्विचेस ऑन है वो थर्ड नंबर बैटरीज के लिए हो जाएंगे, और लाइन 4 जो है तो वो आपकी फोर्थ नंबर बैटरी के लिए होगी, उसमें आपने नंबर 3 जो है वो स्विच को ऑन करना है। तो ये डिप स्विचेस की सेटिंग आपने करनी है अपनी बैटरी के क्वांटिटी के हिसाब से कि आप कितनी बैटरीज कनेक्ट कर रहे हैं इसमें। तो ये जब आप स्टेप कर लेंगे तो आपकी बैटरी की पैरेलल में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल एक फुल ओवरव्यू हमने दिया है कि जब आप ये सारा सेटअप करेंगे तो उस कैसे नज़र आएगा। तो उसमें आप देखें कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट हैं। उसके बाद जो है लिंक आपने इस्टेब्लिश करना है, बैटरी टू लिंक। और अगर आपकी फॉर एग्जांपल 4 बैटरीज हैं या 3 बैटरीज हैं, फॉर एग्जांपल 3 हैं, तो मास्टर की बैटरी में आपने वायर लगाना है बैटरी टर्मिनल में, और स्लेव के लिंक में चला जाएगा। और थर्ड बैटरी को आपने स्लेव की बैटरी में वायर लगा के थर्ड बैटरी के लिंक में वायर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह की 3 बैटरीज हो जाएंगी। अगर आपकी 4 हैं तो फिर आपने इसी हिसाब से आपने इस सीक्वेंस को कैरी ऑन करना है। और थर्ड स्टेप में फिर आपने डिप स्विचेस की जो सेटिंग्स है वो उसको आपने अपनी बैटरी की क्वांटिटी के हिसाब से, जो टेबल हमने आपको शो किया है और जो इसकी डेटा शीट के अंदर भी अवेलेबल है,
तो वो सेटिंग आपने कर देनी है। और उसके बाद इस पूरे पैक को जो आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, उसमें पॉजिटिव को आपने इन्वर्टर के पॉजिटिव के साथ लगा देना है और नेगेटिव को इन्वर्टर के नेगेटिव के साथ आपने लगा देना है किसी भी बैटरी का। और दरमियान में फॉर सेफ्टी हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक डीसी ब्रेकर भी इंस्टॉल कर लें। तो जब आप ये सारे स्टेप्स करेंगे तो आपकी बैटरी की जो पैरेलल कनेक्टिविटी है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी और बैटरीज का आपस में कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब अगर इसमें आपने BMS भी कम्युनिकेट करना है इन्वर्टर के साथ, तो वो आपने मास्टर से करना है कि मास्टर का BMS पोर्ट जो है, जो कैन पोर्ट है, वहाँ से आपने वायर लेके आगे इन्वर्टर की BMS पोर्ट में लगा देना है। तो इससे आपका पूरा जो पैक है वो आपका BMS कम्युनिकेशन विद इन्वर्टर भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। इस पे आगे हम मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कशन करेंगे कि हमने आगे इसको कैसे कनेक्ट करना है इन्वर्टर के साथ। यहाँ पे कुछ बेसिक रीडिंग्स हैं सनसेवियर बैटरीज के हवाले से। अगर आप स्क्रीन में जाएं और मेन्यू के अंदर एंटर हों तो आपको सबसे पहले ऑप्शन नज़र आएगा वो है एनालॉग इन्फो का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सेकंड स्क्रीन नज़र आएगी उसके अंदर आपको पैक वोल्टेज नज़र आएगा, चार्जिंग करंट नज़र आएगा, टेम्परेचर है, सेल वोल्टेज है, और इसके अलावा SOC है, टेम्परेचर है, साइकिल काउंट है, रिमेनिंग कैपेसिटी है, और डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं बैटरी के आपको इसके अंदर शो होंगे। आपने डिफरेंट, अगर आप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट सेटिंग में जाएंगे। अगर आप किसी भी सेटिंग में जाके एंटर करेंगे तो उसके अंदर अगर कोई मज़ीद सेटिंग है तो वो आपको शो हो जाएगी। अब अगर लेट सपोज हमने इस इन्वर्टर बैटरी पैक को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है, BMS कम्युनिकेशन करनी है, तो बैटरी से आपने प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। इन्वर्टर में प्रोटोकॉल कैसे सेलेक्ट होता है इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बैटरी की साइड पे हमने कैसे प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने सेटिंग के अंदर आना है, तो एनालॉग इन्फो है फर्स्ट ऑप्शन, फिर BMS स्टेटस है, और थर्ड जो है पैरामीटर सेटिंग है। तो जो पैरामीटर सेटिंग है इस पे आके आपने एंटर का बटन दबाना है, तो आपको आगे इस किस्म की एक स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। फर्स्ट जो है वो आपको करंट प्रोटोकॉल शो होगा कि इस वक्त बैटरी का जो प्रोटोकॉल सिलेक्टेड है वो कौन सा है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इस वक्त बैटरी कौन से प्रोटोकॉल के अंदर सेट है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो सेकंड ऑप्शन जो है वो कैन प्रोटोकॉल का है, और थर्ड ऑप्शन जो है वो RS485 प्रोटोकॉल का है। अब इसमें डिपेंड करता है कि इन्वर्टर टाइप पे डिपेंड करता है। बाज़ इन्वर्टर्स जो है वो कैन प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, बाज़ इन्वर्टर जो है वो RS485 प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। तो वो आपने अगर सन सेवियर के इन्वर्टर्स हैं तो वो सारे के सारे जो है वो हमारी जो X सीरीज़ है 4 किलोवाट, 6 किलोवाट और अल्फ़ा सीरीज़ सारी वो कैन प्रोटोकॉल के ऊपर काम करती है। और हमारा जो X प्लस जो मॉडल है वो RS485 प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। तो अगर आपने सन सेवियर के इन्वर्टर्स के साथ कनेक्ट करना है तो आपने उस इन्वर्टर की टाइप के हिसाब से कैन या RS485 के अंदर जाके फिर मज़ीद सेटिंग करनी है। और अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का इन्वर्टर फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं हमारी बैटरी के साथ, तो फिर आप उस इन्वर्टर की डेटा शीट में जाके चेक करें कि वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, कैन या RS485। अब फॉर एग्जांपल हम कैन में एंटर हो जाते हैं तो फिर कैन के अंदर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल जैसे कि पेस है, पाइलोनटेक है, ग्रोआर्ट है, इसी तरह लक्स पावर है, वोल्ट्रॉनिक है। तो हमारे सन सेवियर के X सीरीज़ 4 किलोवाट, 6 किलोवाट और अल्फ़ा सीरीज़ जितनी भी है सारी, वो पाइलोनटेक प्रोटोकॉल के ऊपर काम करेगी कैन प्रोटोकॉल के अंदर। और जो X प्लस मॉडल है हमारा 8 किलोवाट एंड 11 किलोवाट X प्लस, वो RS485 के अंदर वोल्ट्रॉनिक का जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर उसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट सेटिंग्स शो हो रही हैं कि कौन से प्रोटोकॉल आपने यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने पाइलोनटेक सेलेक्ट करना है या फिर वोल्ट्रॉनिक का सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन दी इन्वर्टर टाइप। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने डिस्कस करना है कि बैटरी को हमने इन्वर्टर के साथ X सीरीज़ इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल
एक बैटरी की हम मिसाल लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास इंडिपेंडेंट एक यूनिट है बैटरी का, वो हमने कनेक्ट करना है एक सीरीज़ 6 किलोवाट के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले तो बैटरी को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है ताकि इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाए। इन्वर्टर को ऑन करने के बाद आपने बैटरी का जो कैन पोर्ट है, वहाँ पे आपने जो स्टैंडर्ड वायर हम बैटरी के साथ प्रोवाइड करते हैं वो आपने कनेक्ट करनी है बैटरी के कैन के टर्मिनल के अंदर, और वही वायर का जो दूसरा एंड है वो आपने इन्वर्टर के जो BMS की जो पोर्ट है वहाँ पे आपने कनेक्ट कर देना है। और बैटरी का जो डिप एड्रेस नंबर 1 है, डिप सेटिंग के अंदर जो नंबर 1 जो स्विच है आपने उसको ऑन कर देना है। और इन्वर्टर के बैटरी के पैरामीटर सेटिंग के अंदर जाके आपने कैन प्रोटोकॉल सिलेक्ट करके उसके अंदर फिर पाइलॉन टेक प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर देना है। और इन्वर्टर को जब ऑन हो जाए उसकी सेटिंग में जाके आपने सेटिंग नंबर 5 में जाके LIV का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो जब आप ये सारे स्टेप्स करेंगे तो आपकी बैटरी की जो BMS कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी एक्स सीरीज़ 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ, और यही सेम स्टेप जो है हमारे 4 किलोवाट इन्वर्टर के लिए भी है। और जब ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाएगी तो इन्वर्टर की जो स्क्रीन है वहाँ पे आपको LI का एक आइकन जो है वो शो हो जाएगा बैटरी के साथ। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। ये डायग्राम है जो अभी हमने स्टेप्स बताए हैं कि आपने बैटरी के कैन पोर्ट से इन्वर्टर के BMS पोर्ट के साथ केबल को कनेक्ट करना है, और ये स्टैंडर्ड केबल जो हम बैटरी के साथ प्रोवाइड करते हैं वही केबल लगेगी, इसमें कोई चेंज आपने नहीं करनी। इसी तरह जो अल्फ़ा सीरीज़ इन्वर्टर्स हैं हमारे, तो उसका भी सेम प्रोसीजर है। बैटरी का जो कैन पोर्ट है वहाँ आपने वायर कनेक्ट करनी है स्टैंडर्ड केबल। केबल को मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ कि केबल को हमने चेंज नहीं करना। केबल जो भी आपको बैटरी के साथ स्टैंडर्ड वायर जो आएगी या इन्वर्टर के साथ आएगी, उसी वायर को आपने यूज़ करना है। बैटरी की कैन पोर्ट के अंदर आपने उसको इंस्टॉल करना है, और इसी तरह इन्वर्टर के जो BMS पोर्ट है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। और वही स्टेप है जो एक्स सीरीज़ का है कि आपने डिप्स एड्रेस नंबर 1 स्विच को ऑन कर देना है बैटरी के अंदर, और बैटरी के पैरामीटर सेटिंग्स में जाके हम पाइलॉन टेक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कैन प्रोटोकॉल के अंदर। और इन्वर्टर की स्क्रीन पे जाके, अल्फ़ा इन्वर्टर की स्क्रीन पे जाके बैटरी की सेटिंग में हमने लिथियम का ऑप्शन जो है वो ऑन कर देना है, और लिथियम का जो प्रोटोकॉल है हमने वो 00 सेलेक्ट करना है। अब ये जो डिटेल्स हैं ये सारी सन सेवियर की जो बैटरीज है और इन्वर्टर्स हैं उसके हवाले से थी कि इसमें आपने कुछ डिफरेंट नहीं करना, बल्कि सिंपल जो वायर आपको गिवन है आपने वही कनेक्ट करना है और सेटिंग सेलेक्ट करनी है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सन सेवियर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं और आपके पास पहले से एक इन्वर्टर मौजूद है जो किसी और ब्रांड का है, तो उसके साथ अगर आपने इस्टेब्लिश करना है बैटरी के BMS प्रोटोकॉल को, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं जो आपने वेरीफाई करनी है, और उसके बाद फिर उसके लिए केबल को सिलेक्ट करना है कि आया स्टैंडर्ड केबल ही यूज़ होगी या फिर अपने केबल को कस्टमाइज़ करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो स्टेप है जो आपने इंश्योर करना है, वो है कि डज़ द इन्वर्टर सपोर्ट BMS। तो अगर इन्वर्टर के अंदर BMS का ऑप्शन मौजूद है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे कि विच प्रोटोकॉल डज इट ऑपरेट ऑन। अब इन्वर्टर का प्रोटोकॉल कौन सा है, वो कैन प्रोटोकॉल है या वो RS-485 प्रोटोकॉल है, और उसके अंदर फिर कौन सा फर्दर प्रोटोकॉल है, पोल्ट्रॉनिक का है, पाइलॉनटेक का है, ग्रोवाट का है, कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ये आपको इन्वर्टर की जो डेटा शीट है उसके अंदर भी मिल जाएगा, या फिर आप जो सप्लायर है उससे भी पता कर सकते हैं। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है पिन नंबर्स का, कि इन्वर्टर की जो BMS की पोर्ट है तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन की पिन्स हैं वो कौन से नंबर के ऊपर है। ये डेटा भी आपको डेटा शीट के अंदर ऑलमोस्ट 100% इन्वर्टर की डेटा शीट के अंदर गिवन होता है कि कौन सी पिन्स जो है वो BMS कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। नॉर्मली जितने भी इन्वर्टर्स हैं मार्केट में आजकल सारे स्टैंडर्ड वायर को ही यूज़ करते हैं, तो मेजॉरिटी इन्वर्टर्स में आपको वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाज़ औक़ात डिफरेंट पिन सेटिंग्स होती हैं। तो अगर वो पिन सेटिंग डिफरेंट है और आप डेटा शीट से वेरीफाई करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपने आगे उसको चेंज करना है।
अब यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है हम आपकी लर्निंग के लिए कि जो बैटरी का जो सेक्शन है अब सनसेवियर की बैटरी का, तो उसमें अगर आप देखेंगे जो कैन और RS-485 की जो दो पोर्ट्स हैं आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, दो पोर्ट्स होती हैं। तो उसमें जो कैन के लिए जो पिन्स यूज़ होती हैं वो है पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 5। तो ये हमारी बैटरी साइड के ऊपर ये पिन्स हैं और ये स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होती, बल्कि हमारी बैटरी के अंदर यही पिन्स होंगी। इसी तरह अगर आप एक्स सीरीज़ इन्वर्टर की डेटा शीट में जाके देखें कम्युनिकेशन पोर्ट डेफिनेशन के अंदर, तो जो BMS की पोर्ट है उसके जो पिन्स हैं वो भी पिन नंबर 5 है और पिन नंबर 4 है। 4 और 5 इन्वर्टर में भी है और 4 और 5 बैटरी साइड पे भी है। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड केबल जो गिवन है वही आप यूज़ करेंगे और इसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पिन नंबर 4 बैटरी की साइड से कनेक्ट होगी पिन नंबर 4 इन्वर्टर में, और पिन नंबर 5 जो है बैटरी साइड से वो जाएगी डायरेक्ट पिन नंबर 5 को इन्वर्टर की साइड पे। तो ये आपकी BMS कम्युनिकेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक इन्वर्टर है जिसकी ये पिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। लेट्स सपोज़ आपका जो पिन नंबर जो कैन H हाई जो पिन है वो 4 के ऊपर नहीं है, बल्कि वो पिन नंबर लेट्स सपोज़ 1 के ऊपर है इन्वर्टर साइड पे। तो फिर आपने केबल को मॉडिफ़ाई करना है। जो बैटरी साइड से जो कैन H की जो वायर है वो पिन नंबर 4 पे है, तो आपने उस वायर को लेना है और इन्वर्टर साइड पे जो कनेक्टर है उसमें आपने पिन नंबर 1 के ऊपर फिर वो कनेक्ट करना होगा। यानी हाई को आपने हाई के साथ कनेक्ट करना है इन्वर्टर साइड पे, वो जिस लोकेशन पे भी होगा, तो आपने लोकेशन को वेरीफाई करके उस लोकेशन पे जाके उस वायर को कनेक्ट करना है। और लो की पिन फॉर एग्जांपल अगर 2 के ऊपर है इन्वर्टर साइड के ऊपर, तो फिर आपने पिन नंबर 5 को बैटरी की साइड से जो कनेक्टर है उसको नहीं छेड़ना, बल्कि इन्वर्टर साइड पे जो कनेक्टर होगा उसमें आपने पिन नंबर 2 के ऊपर उसको कनेक्ट कर देना है। तो इससे आपका जो कस्टमाइज़ केबल है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी तरह अगर इन्वर्टर जो है वो कैन नहीं बल्कि RS-485 प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो जो बैटरी साइड पे RS-485 की जो केबल्स हैं पिन्स हैं वो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 हैं। तो इसी तरह आपने फिर इन्वर्टर साइड पे RS-485 के जो पिन्स हैं A और B पिन, उसको वेरीफाई करना है कि वो कौन सी लोकेशन के ऊपर है। तो जिस लोकेशन के ऊपर भी होंगे आपने उसको उसी लोकेशन पे आगे जाके फिर उसको कस्टमाइज़ करके कनेक्ट करना है। तो ये कुछ ओवरऑल ओवरव्यू था बैटरीज़ के हवाले से कि बैटरी को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, बैटरी की कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं पैरेलल में, और फिर उस पैक को इन्वर्टर के साथ कैसे उसकी BMS कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी। तो ये एक ओवरव्यू आपको हमने प्रोवाइड किया है। अब इसमें मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हों इससे रिलेटेड या इससे पहले जो टॉपिक्स हुए हैं उससे रिलेटेड भी, तो आप काइंडली जो चैट है उसके अंदर आप क्वेश्चंस करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। थैंक यू। If you have any questions, please do ask in the comment box. तो वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेश्चंस को हम टाइमली आंसर कर सकें। Thank you, Sir Saad, for delivering such an informative session. क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। इंजीनियर यासीन खान साहब का क्वेश्चन है कि इन पैरेलल ऑल सेल्स विल टेक इक्वल लोड। जी यासीन भाई, पैरेलल में अगर हम बैटरीज को कनेक्ट करेंगे और पैरेलल की जो लिंक वायर जो हमने डिस्कस किया है वो कनेक्ट है और उनका आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश है, तो फिर जो बैटरीज के जो BMS है वो इंश्योर करेंगे कि दोनों बैटरी पैक के ऊपर इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर हम इसकी लिंक को कनेक्ट इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो फिर इसमें चांसेस हैं कि वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप पैरेलल में जब भी लिथियम आयन बैटरीज को कनेक्ट करें तो उसका आपस में जो लिंक है वो आप ज़रूर जो है उसको इस्टेब्लिश करें।
जी सर, साथ हम इनके क्वेश्चन के आंसर अभी दे दें या बाद में इनको कमेंट में दे दें? अगर क्वेश्चंस अभी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कमेंट बॉक्स में हम इनको आंसर कर देंगे। जब भी क्वेश्चन करें तो वी विल स्टे विद देम। तो जी सर। वेबिनार ख़त्म होने के बाद हम उनके साथ इन टच रहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ श्योर पे हम सर। आंसर कर सकते हैं। ठीक है सर। A big thank you to Sir Saad, and we appreciate your participation and for staying connected with us. All right, let's wind up. We conclude today's session on a very positive note. St. Xavier continues to provide valuable learning opportunities for youth, open to everyone interested in solar energy. So, सबका शुक्रिया आपके वक्त का, शिरकत का और ताउन का। इंशाल्लाह हम जल्द ही आपके साथ एक दिलचस्प मौजू के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे। अभी के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।